नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करूंगा हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी पावर। मनुष्य का शरीर एक भौतिक ढांचा भर नहीं है। उसके अंदर व्यक्ति का दिमाग होता है और उस दिमाग के आधार पर ही वह जीवन में कुछ कर पाता है। उसका दिमाग विकसित होता रहता है। जब उसके अनुकूल वातावरण हम उपलब्ध कराएंगे तो वो विकसित होगा, और अगर वातावरण उसके अनुकूल नहीं होगा तो वो कुंठित भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी मेमोरी पावर को कैसे बरकरार रखें, कैसे उसे बढ़ाएं, इस पर चर्चा की जाए। लोग ऐसा समझते हैं कि फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ से अलग है। मैं तो ये कहूँगा कि फिजिकल हेल्थ भी मेंटल हेल्थ पर ही डिपेंड करता है। आदमी का मेंटल हेल्थ जैसा रहेगा वैसा ही उसका फिजिकल हेल्थ भी होगा। मोटा पतला लंबा छोटा होना मायने नहीं रखता, आदमी की तंदुरुस्ती मायने रखती है। और मेंटल वेलनेस जितना बेहतर है उतना ही उसका स्वास्थ्य उत्तम होगा। सुंदर और स्वस्थ शरीर में ही सुंदर और उर्वर मस्तिष्क रहता है। ये बात हम सब सदियों से सुन रहे हैं, लेकिन ये कैसे संभव होता है, आज हम इस पे बात करेंगे। मेंटल हेल्थ 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। वे हैं लाइफस्टाइल, डाइट और ऑस्टेरिटी। हम इस पर एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले लाइफस्टाइल। हमें सबसे पहले मेंटली और सोशली एक्टिव रहना है। हमें क्या करना है, हमें इसका पूरा प्लान होना चाहिए हमारे दिमाग में, और समाज में हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये हमें तय कर लेना होता है, क्योंकि तभी हमारा सामाजिक स्वास्थ्य उत्तम माना जाएगा जब हम लोगों के साथ बेहतर ढंग से पेश आएं। हमेशा व्यक्ति को ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके सारे प्लान तितर बितर हैं, घर में भी जहां वो रह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी सामान को खोजने में ही उसे काफ़ी वक्त लग रहा है। सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए व्यक्ति को नींद भी अच्छी लेनी चाहिए, और अच्छी नींद लेने के लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना होता है, योगा करना होता है, और संभव हो तो थोड़ा मेडिटेशन भी कर लिया करें। हमें अपने जितने सेंसेस हैं सबको काम पे लगाना है। हाथ, पैर, नाक, कान, त्वचा, सबको काम पे लगाना है। कोई भी इनएक्टिव नहीं रहे, तभी हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी सर्दी लगी, हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, थोड़ी सी गर्मी लगी, हम एसी खोजते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे शरीर को, हमारे इंद्रियों को सब कुछ फील करने देना चाहिए, सब कुछ अनुभव करने देना चाहिए। कान को हमेशा आप रीजनल बनाइए, यानी कान सुनता सब कुछ है, लेकिन क्या ट्रांसफ़र करना है आपके दिमाग को ये उसको बताइए, ये उसको ट्रेनिंग दीजिए। देखते बहुत कुछ हैं हम, लेकिन जो हमारे काम का है उसी को हम अपनी स्मृति में रखेंगे, बाकी चीज़ों को निकाल देंगे। अगर हमारा इंद्रियों पर काबू नहीं रहेगा तो हमारी नींद में खलल होगा। इसका ध्यान हमें रखना होगा। स्वस्थ रहने के लिए डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें बैलेंस्ड डाइट लेना है। सारे मिनरल्स लेने हैं, विटामिन्स लेनी है, और पानी की पर्याप्त मात्रा हमें लेनी है। ऐसा नहीं कि भोजन तो हम अपनी पसंद का करें, पानी कम पिएं, तीखा ज़्यादा खाएं, खट्टा ज़्यादा खाएं, मीठा ज़्यादा खाएं। तो इससे क्या होता है कि हमारा पेट खराब हो जाता है। पेट खराब होने की वजह से हम में टेंशन आता है, या हमारे प्रेशर और डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है, और ये मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़े घातक हैं। जितना भी हम फास्ट फूड खाएंगे उतना हमारा मेंटल हेल्थ खराब होगा, क्योंकि ठीक से पके भोजन, जो ताज़ा फल, ताज़ा सब्जी, ये सब अगर हम खाएं तो हमारा दिमाग भी सही रहेगा, और इसलिए कि हमारा पेट सही रहेगा और किसी भी तरह के विकार हमारे शरीर में पैदा नहीं होंगे। जो शाकाहारी व्यक्ति हैं उन्हें ओमेगा 3 लेना है, और वो चाहें तो ओमेगा 3 का सप्लीमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सब कुछ खाते हैं, हरी सब्जियां, फल, सूखे फल, मेवे, ये सब खाते हैं,
तो हमें ओमेगा 3 सप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लूबेरी का इसमें ख़ास रोल है। ब्लूबेरी अगर हो सके तो हम थोड़ा उसका सेवन करें, इसमें काफ़ी ओमेगा 3 मिलता है। ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी का काफ़ी रोल है हमारे मेमोरी पावर को दुरुस्त रखने में। ब्लैक कॉफ़ी हम लें, लेकिन दोपहर के बाद हम ब्लैक कॉफ़ी न लें, और कम से कम सूर्यास्त के बाद तो ब्लैक कॉफ़ी का सेवन बंद ही कर देना चाहिए। उसके बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं। आप सूप पिएं जब चाहें तब, और इससे आपका मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छा रहता है। हल्का खाना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हमें कोई शारीरिक समस्या है तो उसका हम इलाज भी कराएं, और जो भी औषधि लगती है उसे हम नियमित रूप से लें, और हो सके तो हम जो मिनरल्स हैं उनका सेवन करें, और जो ऑर्गेनिक ड्रिंक्स हैं, नारियल पानी या जूस, इसका सेवन अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे तो इससे हमारा मेंटल वेलनेस अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स चाहें तो थोड़ा ब्लैक चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं गाहे बगाहे, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट काफ़ी पसंद भी आता है, तो ब्लैक चॉकलेट थोड़ा लेना काफ़ी अच्छा रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि तीसरा पॉइंट है हमारा ऑस्टेरिटी का। ऑस्टेरिटी में सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम जो चाहें वो खाएं, ये नहीं चलेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप अल्कोहल का कम से कम इस्तेमाल करें, ना करें तो सबसे अच्छा। रेड मीट पर कम ध्यान दें। स्वाद में तो अच्छा लगेगा, लेकिन इससे आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा। फल सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लें, भले ही आपको अच्छी ना लगें। टेस्ट मेकर में मसाले यूज कर सकते हैं। भारतीय मसाले पूरी दुनिया में विख्यात हैं, आप उनका सेवन कर सकते हैं, लेकिन फैट का कम से कम व्यवहार करें। तेल, घी, मक्खन, इनका कम से कम व्यवहार। मसालों से आपको फ़ायदा होगा। कोरोना काल में मसालों ने ही हमें बचाया है, ये पूरी दुनिया को भूलना नहीं चाहिए। जिन्होंने मसालों का सेवन नहीं किया उन्होंने ज़्यादा सफ़र किया कोरोना के दौरान। इसलिए मसाले आप लीजिए, लेकिन नमक, चीनी, मैदा, इसका कम से कम व्यवहार करें। ये वाइट पॉइजन है। हो सके तो मिल्क प्रोडक्ट भी आप कम लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। रात का भोजन बहुत हल्का करें। रात का भोजन अगर हल्का नहीं होगा तो नींद अच्छी नहीं आएगी, और नींद अच्छी नहीं आई तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। इसका हमें ध्यान रखना है। ये ऑस्टेरिटी मेजर में आता है। इसके बाद जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ब्राइट स्क्रीन का। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये सारी उपयोगी चीज़ें हैं, लेकिन उपयोगिता के अनुसार इनका व्यवहार कीजिए। जब कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल करें, उसे सोने की जगह से दूर रखें। इसके विषय में तो काफ़ी चर्चा भी हो चुकी है पहले कई प्लेटफॉर्म से, तो हो सके तो अपने कमरे से भी बाहर रखें। मेंटल हेल्थ के लिए पर्याप्त पानी पीना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा पानी भी ठीक नहीं है। बहुत से लोग सुबह उठते ही 2-2.5 लीटर पानी पी लेते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा ठीक नहीं है। आप 1-2 गिलास पानी पिएं मैक्सिमम। अगर आपका फिजिक जैसा है उस अनुसार 1 लीटर तक आप पानी पिएं। रात में सोने से पहले भी थोड़ा गुनगुना पानी अगर आप पीते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहने का मतलब कि पानी आपके शरीर में कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3/4 शरीर में पानी ही है, तो इसका ध्यान हमें रखना है। और भोजन, पानी, ये सब का अगर हम संतुलित सेवन करें तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, यानी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों हमारे अच्छे रहेंगे। आज बस इतना ही। इंतज़ार कीजिए हमारे नए वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।